बुलंद जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर किस तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने का आरोप लग रहा था। कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के जानबूझकर नाम काटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि इस रिवीजन प्रक्रिया के जरिए एनआरसी शुरू की जा रही है और इसी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए अपना बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। क्या फैसला है मैं आपको पहले हेडलाइन बताता हूं, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को जारी रखने की बात कही है, यानी यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी, यह लगातार जारी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने वोटर लिस्ट में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया है। यानी अगर किसी के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है तो उसका नाम बरकरार रहेगा वोटर लिस्ट के अंदर, जो कि पहले नहीं था। पहले चुनाव आयोग क्या कर रहा था कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि आप अपने आप को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का सहारा नहीं ले सकते, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और इसको लेकर के याचिका लगाई गई थी। चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल से बताते हैं किस तरीके से यहां पर बहस हुई है। यहां पर जस्टिस धूलिया ने जो बयान दिया है इसको लेकर के वो बहुत अहम है और यह बयान शायद चुनाव आयोग के कानों में 2-4 दिन तो गूंजता जरूर रहेगा। आगे बताएंगे कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। स्क्रीन पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बिहार वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को राहत लेकिन महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। आज 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी है, जो कि चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी रखने के साथ साथ कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर हम रोक नहीं लगाएंगे और मतदाता सूची की जांच एक लोकतांत्रिक कार्य है, यह जारी रहना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी को शामिल करने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चल रहे पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को भी पहचान के प्रमाण के रूप में शामिल करने पर विचार करें। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि इन समान दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है, खासकर वंचित वर्गों के लिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात पर भी सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी पुनरीक्षण प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। बेंच ने कहा कि पुनरीक्षण में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़ा होता है। इससे पहले इसको क्यों नहीं किया गया। नागरिकता का मुद्दा भी चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता स्थापित करना गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का काम है, ना कि चुनाव आयोग का। सुनवाई के बिना किसी का नाम नहीं कटना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कही है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित सुनवाई और प्रक्रिया का पालन किए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। अगली सुनवाई इस मामले में 28 जुलाई 2025 को होगी, तब देखना होगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जिस तरीके से विवाद इस मसले को लेकर खड़ा हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग को राहत जरूर दी है। प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कुछ चीजों में चुनाव आयोग को झटका भी मिला है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये तमाम दस्तावेज अब इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे, जो कि अभी तक चुनाव आयोग शामिल नहीं कर रहा था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वीडियो बाद में दिखाएंगे, पहले हम आपको यह दिखाएंगे चुनाव आयोग के वकील से जस्टिस धूलिया की तरफ से कुछ सवाल भी किए गए हैं। जस्टिस धूलिया ने क्या कहा है वो आप देखिए। आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अगर आप मुझसे मांगते तो मेरे पास भी नहीं मिलते। ये सीधे सीधे जस्टिस धूलिया की तरफ से चुनाव आयोग के वकील से सवाल किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग के वकील जवाब नहीं दे पाए, हक पका गए।
बेचारे बड़े परेशानी में पड़ गए कि ऐसा कैसा इतने मर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, आप अचानक ऐसे लोगों से डॉक्यूमेंट्स कैसे मांग सकते हैं। इस पर जवाब नहीं दे पाए। इसलिए चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी की भी जो है किसी भी शख्स का नाम सूची से तब तक ना हटाएं आप जब तक उसकी पूरी तरीके से जांच ना हो जाए, जिस पर चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि हाँ ऐसा ही होगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरीके से चुनाव आयोग के वकीलों में और विपक्षी पार्टियों के वकीलों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई है। जरा देखिए वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। If I am born after 1950, I shall be a citizen of India. If somebody wants to challenge that, somebody has to give me information that I am not. Just one second. This is the problem. Now, the only reason why I can't be citizen of India is if one of my parents' mothers is either illegal migrant mothers or I don't have the date of birth of the two parents' mothers. Now, mothers, where will I get that? And then, mothers, when the migrant is outside of the state, mothers, he has to come and fill this form. How will he, mothers, fill it from outside? And then there is a verification done. The person election officer will go to that house and verify. Mothers, you will be there are 1 crore people, mothers, who are migrants from Bihar. 1 crore people. How? This exercise is beyond the domain of the election commission. किस तरीके से जोरदार बहस यहां पर कपिल सिब्बल चुनाव आयोग के वकीलों के साथ कर रहे हैं वो आपके सामने है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मिलॉर्ड इस तरीके की प्रक्रिया चालू रही जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इस तरीके से, तो करोड़ों लोग बिहार के अंदर वोटर लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे, उनके नाम कट जाएंगे। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर चुनाव आयोग ने अच्छे से बातों को सुना, परखा और उसके बाद चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि वो किसी का भी नाम तब तक ना काटे जब तक उसमें जो चीजों की खामी बताई जा रही है उसकी सही तरीके से जांच ना हो जाए। वैसे आप सब जानते हैं बिहार के अंदर जब चुनाव आने वाला है उससे पहले इस तरीके की चीजें करना कहां तक सही है। अरे 2023 और 24 में चुनाव हुए, मोदी जी की पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिली? तो क्या वो तमाम सीटें अब मोदी जी दे देंगे? क्योंकि उसी मतलब वोटर लिस्ट से तो वोट पड़े होंगे ना जो अभी मौजूद है, तो तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब जब आपको ऐसा लगा है कि आपके वोट कम हो रहे हैं, आपकी सीटें कम हो रही हैं, तो आप वही पैंतरा अपनाने लगे हैं जो पैंतरा आपने जो है हरियाणा के अंदर, आपने उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर अपनाया हुआ था। खैर, इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए दोस्तों।